हेलो एवरीवन। आज हम लोग कॉल्चिकम ऑटमनेली के बारे में बात करने वाले हैं। जैसा कि इसके नाम में ही ऑटम है, इसका नाम ऑटमनेली क्यों है? सबसे पहले कि जो इसका फ्लावर होता है वो शरद ऋतु में ही ब्लूम करता है, खिलता है, इस वजह से इसका नाम कॉल्चिकम ऑटमनेली है। लिलिएसी फैमिली की मेडिसिन है ये। और इसका मदर टिंचर हम कैसे प्रिपेयर करते हैं, तो जो इसका फ्रेश बल्ब होता है, जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है, उस फ्रेश बल्ब से इसका मदर टिंचर प्रिपेयर किया जाता है। तो ऑटम के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। स्पेशली इसके जो भी कंप्लेंट्स हैं वो हमें शरद ऋतु में बढ़ते हुए दिखाई देंगे, चाहे वो फिर हमारी डिसेंट्री हो, गाउट की कंप्लेंट्स हो, या रूमेटिज्म हो, वात या गठिया की बीमारी हो। तो मतलब क्या हुआ कि यूरिक एसिड कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में बढ़ रहा है। अगर किसी पर्सन में किसी कारणवश यूरिक एसिड बहुत ज्यादा बढ़ रहा है तो हम इस मेडिसिन का यूज कर सकते हैं, और इसके जो भी कंप्लेंट्स हैं वो हमें ऑटम के समय में एग्रावेट होते हुए दिखाई देंगे। हम इसके कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं कि इसका पर्सन कैसा होगा, तो इसका पर्सन जो है बहुत ज्यादा रोबस्ट, मतलब क्या हो गया, बहुत ज्यादा मजबूत होगा। इसका पर्सन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन होगा, स्ट्रॉन्ग कॉन्स्टिट्यूशन देखने को मिलेगा। और इसके बाद भी लेकिन इसमें हमें रूमेटिज्म कंप्लेन देखने को मिली, क्योंकि इसकी डायथिसिस, रूमेटिज्म एंड गाउटी है। ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं इसमें जोड़ों का दर्द बना हुआ हमें देखने को मिलेगा। अब हम इसके एलिमेंट फॉर्म की बात करते हैं कि पर्सन को किन कारण से इसके कोई भी डिसीज देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले तो मिस डीड्स ऑफ अदर्स, मतलब अगर किसी पर्सन के द्वारा उस पर्सन से मिसबिहेव किया जाए। जस्ट एग्जाम्पल, मान लीजिए ऑफिस में 4 एम्प्लॉय हैं, तो अगर किसी एक की किसी दूसरे ने इंसल्ट कर दी तो इससे हमें इसके कहीं ना कहीं मेंटल कंप्लेंट्स में एग्रावेशन देखने को मिलेगा। और उसके बाद इसमें ग्रीफ की वजह से भी कंप्लेंट्स में एग्रावेशन देखने को मिलेगा। अगर कोई उसका नजदीकी या कोई घर का मेंबर या कोई ऐसा जिससे उसको बहुत ज्यादा लगाव था, उसकी डेथ हो जाए, मतलब शोक, कहीं ना कहीं शोक से इसमें हमें कंप्लेंट देखने को मिलता है। अब हम इसके फिजिकल सिम्टम्स की बात करते हैं, तो हमें फिजिकल जनरल्स में क्या देखने को मिलेगा, पेन। तो पेन के कैरेक्टर में भी हमें डिफरेंस देखने को मिलेगा। इसका पेन जो है ना, प्रेसिंग, टीयरिंग, डाइटिंग टाइप का पेन देखने को मिलेगा। ऐसा लगेगा जैसे चीर फाड़ हो रहा हो, खिंच रहा हो, ऐसा दर्द देखने को मिलेगा। वहीं अगर समर वेदर में पेन हो रहा है पर्सन को, तो सुपरफिशियल एयर में होगा, सुपरफिशियल, ठीक है। और यहीं अगर विंटर में होगा तो वो डीपर टिश्यू में हमारे बोन्स तक को इन्वॉल्व कर लेगा। इतना ज्यादा पेन हमें देखने को मिलेगा, लेकिन कब, विंटर के सीजन में। यही समर में सिर्फ सुपरफिशियल पेन देखने को मिलेगा। और जिस एरिया में पेन होगा वो एरिया बहुत ज्यादा सेंसिटिव होगा टच को लेकर, किसी भी तरह का टच हो, ठीक है। और इसमें हमें एवर्जन देखने को मिलेगा फूड से। इस पर्सन में मतलब खाने से बहुत ज्यादा एलर्जी देखने को मिलेगी। इन द सेंस ये है कि लोथिंग ऑफ फूड, मतलब खाने से उसको घृणा हो जाएगी, नफरत हो जाएगी। इनफैक्ट उसकी जो स्मेल आती है ना, वो भी इस पर्सन को बिल्कुल पसंद नहीं होगी। या साइट ऑफ फूड, मतलब जहाँ पे खाना बन रहा हो या उसकी स्मेल आ रही हो, उससे हमें यहाँ पे कंप्लेन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हम 2 मेडिसिन से और कंपेयर कर सकते हैं जिसमें कंप्लेन्स होती हैं खाने से। आर्सेनिक एल्बम, आर्सेनिक एल्बम में क्या देखने को मिलता है, साइट ऑफ फूड, मतलब जहाँ पे खाना बन रहा है, या फिर स्मेल ऑफ फूड से हमें यहाँ पे इंटॉलरेंस देखने को मिलेगा। मतलब इसका पर्सन इंटॉलरेबल है स्मेल ऑफ फूड के लिए, मतलब किसी भी तरह के खाने की स्मेल को इसका पर्सन बर्दाश्त नहीं कर पाता, आर्सेनिक एल्बम का। और यहीं अगर हम सीपिया से बात करें कंपेरिजन, तो सीपिया में प्रेग्नेंट वुमेन में स्पेशली हमें देखने को मिलता है कि वुमेन जो है अगर प्रेग्नेंट है तो उसमें सबसे पहले तो मॉर्निंग में नौजिया देखने को मिलेगा, मतलब उबा के आएंगे, ऐसा लगेगा कि उल्टी होने वाली है, बट होगा नहीं। और उसके बाद साइट ऑफ फूड, या खाना जहाँ बन रहा है, स्मेल ऑफ फूड, इवन थॉट ऑफ फूड, इवन जब सिर्फ खाने के बारे में सोचती भी है ना, तो इसमें हमें नौजिया देखने को मिलेगा, और कई बार वोमिटिंग भी देखने को मिलता है। ऐसा प्रेजेंटेशन हमें सीपिया में होता है। और मॉर्निंग के समय में वीकनेस भी देखने को मिलेगा ड्यू टू वोमिटिंग। ओके, अब हम यहीं पे कॉल्चिकम के बारे में बात कर लेते हैं। तो कॉल्चिकम में स्पेशली किन फूड से हमें देखने को मिलेगा कि पर्सन को एलर्जी हो रही है, तो फिश हो गया, एग हो गया, हमारी कोई भी फैट मीट जिनमें फैट पाया जाता है, जैसे हमारे चिकन हो गए, ये सब मीट से इसमें हमें प्रॉब्लम देखने को मिलेगा, इसके स्मेल से, या इवन सराउंडिंग जहाँ पे ये बन रहा है वहां से भी, ठीक है। अब हम इसके जीआईटी सिम्टम्स की बात करते हैं। तो जीआईटी सिम्टम्स में सबसे पहला सिम्टम यही है कि स्मॉल एक्यूट नौजिया देखने को मिलेगा। थोड़ी समय के लिए इस पर्सन में नौजिया देखने को मिलेगा, और उसके साथ पर्सन को चक्कर देखने को मिल सकता है, पर्सन बेहोश भी हो सकता है, फेंटनेस देखने को मिलेगा, और उसके साथ
अगर खाने की स्मेल आ रही हो स्पेशली, उस समय ये सारी कंप्लेंट्स हमें बढ़ती हुई दिखाई देंगी। और उसके साथ उसके एब्डोमेन में एक और कैरेक्टर है कि पर्सन जैसे भी कुछ खाता है या कुछ पीता है तो उसके साथ क्या होगा, पर्सन को गैस बन जा रही है। और गैस तो बन जा रही है, लेकिन और क्या हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि गैस की वजह से पेट तो फूल गया और ऐसा लगता है कि पर्सन का पेट जो है बस्ट हो जाएगा, फट जाएगा, इतनी ज्यादा गैस बन गई है। थर्ड कैरेक्टर हमें क्या देखने को मिलता है जीआईटी में, या तो इसका एब्डोमेन और स्टमक वाला जो एरिया होता है बहुत ज्यादा हीट होगा, या तो आइसी कोल्ड, बर्फ की तरह ठंड होगा, या तो हमें आग की तरह बर्निंग देखने को मिलेगी, या तो बर्फ की तरह ठंडापन हमें देखने को मिलेगा। और ये बहुत अच्छी मेडिसिन है ऑटोमनल डिसेंट्री के लिए, मतलब अगर किसी पर्सन को शरद ऋतु में पेचिश होती है उस समय के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। और इसमें कैसा होगा, इसके डायरिया का प्रेजेंटेशन, पर्सन को डायरिया बहुत ज्यादा मात्रा में होगा, प्रोफ्यूज होगा और बहुत बदबूदार होगा, ऑफेंसिव डायरिया देखने को मिलता है हमें। और उसका कैरेक्टर कैसा होगा, व्हाइट कलर का डायरिया देखने को मिलेगा, व्हाइट रेसे लाइक, जैसे पतले पतले धागे जैसे बहुत ज्यादा मात्रा में ऐसा डायरिया हमें देखने को मिलेगा, या तो व्हाइट म्यूकस जैसे, जैसे इंटेस्टाइनल स्क्रैप हो गई हो, इंटेस्टाइन को छीला गया हो, ऐसा हमें प्रेजेंटेशन डायरिया में स्टूल का देखने को मिलेगा। ठीक है, यूरिनरी कंप्लेन के लिए भी बहुत अच्छी मेडिसिन है। अगर किसी पर्सन में यूरिनरी ब्लैडर में बहुत ज्यादा पेन देखने को मिल रहा हो और जितनी ज्यादा अर्जिंग हो रही हो उतना ज्यादा यूरिन पास आउट कर रहा हो, मतलब बहुत ज्यादा अर्जिंग, बहुत ज्यादा यूरिन पास, इसमें दोनों चीजें हमें देखने को मिलेगी, या तो स्कैंटी यूरिन भी देखने को मिलेगा, या तो बहुत ज्यादा अर्जिंग भी देखने को मिलेगी, बहुत ज्यादा प्रोफ्यूज यूरिनेशन भी देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे अभी पहले हम प्रोफ्यूज यूरिनेशन की बात करते हैं, तो बहुत ज्यादा अर्जिंग, बहुत ज्यादा यूरिन पास आउट करेगा। पर्सन में यूरिन के समय बहुत ज्यादा टेनिस्मस जैसे मरोड़ हो रहा है, ऐसा यूरिनरी ब्लैडर में पेन देखने को मिलेगा। अब हम स्कैंटी के कैरेक्टर की बात करते हैं, तो पर्सन में स्कैंटी या सप्रेस्ड यूरिन भी देखने को मिलता है, मतलब यूरिन जो है ना पर्सन में ड्रॉप ड्रॉप पास आउट होगी। और उसके साथ क्या होगा, यूरिन का कैरेक्टर जो है ना व्हाइट सेडिमेंट, जैसे यूरिन पास आउट करने के बाद जब पर्सन देखेगा तो वहाँ पे व्हाइट कलर के सेडिमेंट छोटे छोटे से हैं, या तो फिर हमें इंकी यूरिन देखने को मिलेगा। इंकी यूरिन याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉल्चिकम ऑटोमनाले में हमें इंकी यूरिन देखने को मिलता है। या तो कई बार ऐसा देखने को मिलता है जैसे कोगुलेबल, जैसे ब्लड का जो थक्का होता है जिसको हम कोगुलेट ब्लड है, उसके सड़ जाने के बाद, मतलब प्यूट्रिट कोगुलेबल ब्लड जैसा भी सिक्रीशन देखने को मिल सकता है, जैसे ब्लैक ब्राउनिश सा यूरिन पास आउट हो, जैसे थक्का जो है सड़ गया हो उसके बाद जैसा प्रेजेंटेशन हमें यूरिन में देखने को मिल सकता है। तो इसका यूरिन का सिम्टम भी याद रखिएगा, ब्लडी यूरिन भी हमें देखने को मिल सकता है। अब हम इसके एक्सट्रीमिटीज की बात करते हैं, तो एक्सट्रीमिटीज में स्पेशली जॉइंट्स में, वो हमारी शोल्डर जॉइंट हो, हमारी क्लेविकल जॉइंट तक को इन्वॉल्व कर लेता है, क्लेविकल जॉइंट हो, हमारी एल्बो जॉइंट हो, नी जॉइंट हो, हिप जॉइंट हो, एंकल जॉइंट हो, मतलब कोई भी जॉइंट हो वहां पे बहुत ज्यादा पेन देखने को मिलेगा। और इतना ज्यादा पेन होगा कि पर्सन जो है ना दर्द के कारण चिल्लाता है, और उसको टच से बहुत ज्यादा कंप्लेन देखने को मिलेगी, जैसे अगर उसको किसी ने टच कर दिया तो उसके कंप्लेन्स बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो ये बहुत अच्छी मेडिसिन है रूमेटिज्म के लिए, आर्थराइटिस के लिए आप इसका यूज कर सकते हैं 30 पोटेंसी में। अब हम बात करते हैं इसके मोडालिटी की, तो इसमें किसी भी कंप्लेन में मोशन से एग्रावेशन देखने को मिलेगा। अगर पर्सन मूव कर रहा है, मोशन कर रहा है, तो इसमें जैसा कि हमें ब्रायोनिया एल्बा में भी मोशन से कंप्लेन देखने को मिलता है, जस्ट लाइक इसमें भी हमें मोशन से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। सप्रेस्ड स्वेटिंग, अगर किसी कारणवश पर्सपायरेशन, जो हमें स्वेटिंग हो रही थी, पसीना निकल रहा था, वो बंद हो जाए तो भी हमें यहाँ पे कंप्लेन बढ़ते हुए दिखाई देंगे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।